साईं राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार पर मेरे साईंनाथ की कृपा सदा बनी रहे, ऐसी बाबा के चरणों में मेरी प्रार्थना और सबको शुभकामना। मैं बाबा का संदेश भी दूंगी और अनुभव भी कहूँगी। तो बाबा मेरी ज़िंदगी में आए और मेरा जीवन संवार दिया और मैं आनंद और मौज में मस्ती में रहती हूँ। चाहे टेंशन आए, चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, मुझे ना सुख से कोई लेना देना है, ना दुख से मेरे को मेरा मन विचलित नहीं होता है, क्योंकि बाबा है। फिर हमें टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा घर का पूरा कारोबार में बाबा की झोली में डाल रखा है। जो भी करना है तुझे कर, तुझे फैसला लेना है हर चीज़ का। हम सिर्फ निमित्त है और वो हमें जन्म देने वाला और सब सुविधा वो करके बच्चे को बाहर जन्म देते हैं, भेजता है वो। तो फिर बाहर आके हम क्यों इतनी टेंशन ले? हमें क्यों उनके ऊपर भरोसा नहीं है कि वो दुनिया में लाया है तो हमारा पालन पोषण करेगा, हमें दुखी नहीं होने देगा। हमें इतना ऊपर वाले ऊपर विश्वास होना चाहिए, और ऊपर वाला वो शिरडी में ही बैठा है, कहीं नहीं गया। तो बाबा मेरी ज़िंदगी में आए और पहली बार सपना ही दिया था कि सो रही थी और खिड़की में पैर पे पैर चढ़ा के बैठे थे और मेरे को जगाया कि बेटा मैं आ चुका हूँ, मेरा ध्यान रखना। बस इतनी बात में मेरे को पूरा समझ में आ गया कि अब मुझे किसी का ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं है। बाबा का ध्यान रखूँगी तो बाबा मेरे परिवार का क्या है, वो पूरी दुनिया का ध्यान रखने वाला मेरे परिवार का नहीं ध्यान रखेगा। तो तब से मैं टेंशन पूरा छोड़ दिया मैंने। कभी मैं इतनी भी टेंशन नहीं लेती हूँ। और बहुत कठिनाई आई, बहुत दुर्घटनाएं हुई, बहुत बाबा ने परीक्षा भी ऐसी ऐसी ली है, लेकिन मैं एकदम बाबा से लीन हूँ नहीं इतना कि जो करना कर ले। नुकसान भी मेरा कुछ होगा न तो मेरे को बदनामी नहीं मिलेगी। एक साईं भक्त कहलाऊंगी मैं कि एक साईं भक्त के घर में ऐसे हुआ तो नाम तो तेरा ही मेरे साथ जुड़ा है। बदनामी तेरी होगी, मुझे क्या। तो जो करना कर ले, लेकिन मैं तेरा नाम नहीं छोड़ने वाली। मुझे बाबा का नाम, बाबा की लीला और हर चीज़ बाबा की पसंद आई। उनका बैठना, उठना, पहनना, ओढ़ना, और वैसे ही मेरा हो गया। पूरा बाबा की तरह ही मुझे कर दिया बाबा ने। पूरा इतना पढ़ा के और मेरे को बाबा जैसे ही बना दिया बाबा ने। बहुत अच्छा लगा और इतना बाबा से लगा और प्यार हो गया कि बाबा बिना मैं पानी नहीं पीती हूँ, बाबा बिना मैं चाय नहीं पीती हूँ, बाबा बिना मैं खाना नहीं खाती हूँ। तो कहीं बाहर जाती हूँ, कहीं फ़ोटो तस्वीर नहीं सामने आया तो बाबा को सामने आना ही पड़ता है। उनको पता है कि भूखे मर जाएगी लेकिन खाएगी नहीं। जब तक वो मुझे दिखाई नहीं देता, मैं पानी का ग्लास भी हाथ में ही पकड़ के रखती हूँ। कहीं मेरा साईं दिख जाए तब पानी पीऊँगी, तो मजबूर हो जाता है। ऐसा मेरा उनका प्रेम है। एक दिन आया मेरे पास, सो रही थी, मेरे को जगाया कि चंपा उठ जा और तू मेरा नाम छोड़ दे। बाबा ने बोला तू मेरा नाम छोड़ दे, मैं तुझे 1 करोड़ रुपया देता हूँ। तो मैंने पूछा कि कहाँ है बाबा 1 करोड़? बोला आ जा। तब मैं झांसी में MS क्वार्टर में, डबल मंजिला क्वार्टर था, तो दूसरी मंजिले पे रहती थी। बाबा सीढ़ी चढ़े, मेरे पास आए और मेरे को जगाया। फिर बोले कि 1 करोड़ रुपया चंपा देता हूँ। तो मैं बोली कि बाबा 1 करोड़ रुपये कहाँ है? तो मेरे को एकदम चारपाई से खड़ा किया, बोले आजा, जो एक खिड़की है ना उधर आ जा। फिर मैं खिड़की के पास, मुझे बाबा लेके गए और 2 मंजिला क्वार्टर था ना, वहाँ से सरकारी रोड गया था। तो बोले जो रोड गया है ना उधर एक सूटकेस ब्लू कलर का पड़ा है, उस सूटकेस में 1 करोड़ रुपया है, और वो सूटकेस में नीचे रख के आया हूँ, तुझे लेने के लिए आया हूँ कि चंपा को लेके आता हूँ। तो देख जो वो सूटकेस पड़ा है ना उसमें 1 करोड़ रुपया है, तू मेरा नाम छोड़ दे। और आज मैं पैसा इसीलिए लेके आई हूँ, नाम छोड़ दे, वही सौदा करना है। मैं बोली बाबा ये तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए ही नहीं। बोले पगली तुमने देखा नहीं होगा। मैं बोली मुझे देखना भी नहीं है 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया तो मैं खर्च करना चाहूँगी ना बाबा, तो 1 दिन में भी कर सकती हूँ, 1 घंटे में भी कर सकती हूँ खर्च। लेकिन वो खर्च होने के बाद मेरे पास फिर दुख आएगा,
टेंशन, और आपसे मुझे जो प्यार हो गया, प्रेम हो गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? फिर मैं आपके बिना तो रह नहीं पाती हूँ। तो आप तो पैसा दे के चले जाओगे, फिर मैं क्या करूँगी? इसलिए मुझे पैसा नहीं चाहिए। बोले पगली अभी भी समय है, समय निकल जाएगा तो पछताएगी। तो मैं बोली बाबा पहली बात तो मैं पहले न्यूज़पेपर पढ़ती थी, टीवी में समाचार सुनती थी। तो समाचार में, न्यूज़पेपर में ऐसे लिखा रहता है, और समाचार में भी मैंने सुना है कि कहीं पड़ी हुई चीज़ नहीं लेते हैं। कहीं भी आवारा जगह है तो वहाँ कोई पड़ी हुई चीज़ें हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसमें बम होता है। तो मैं ऐसे बाबा से बोली कि उसमें बम होगा, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। वो पड़ी हुई चीज़ें आपके हाथ में थोड़ी है, वो वहाँ पड़ी हुई मुझे दिखा रहे हो, तो उसमें हो सकता बम भी हो, इसलिए मैं हाथ नहीं लगाऊंगी बाबा उस चीज़ को। बोले पगली तू मेरा विश्वास नहीं करती है? मैं बोला आपके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन वो सूटकेस ऊपर विश्वास नहीं है। तो फिर बाबा ने मेरे को बहुत मनाया, लेकिन मैं मानी नहीं, मना कर दिया। मैं बोली बाबा ये तो बात बनेगी नहीं। तो बोले तू नीचे तो चल। फिर बाबा मुझे नीचे लेके गए। तो बाबा को मैं बोली कि बाबा मैं तो सूटकेस को हाथ नहीं लगाऊंगी, आप खोल के देखो। तो बाबा को तो थोड़ा हाथ लगाना पड़ेगा, बाबा तो वहाँ खड़े हैं और सूटकेस खुल गया तो कुछ नहीं है, खाली पड़ा है सूटकेस। फिर मैं बाबा को बोले अरे बाबा मेरे से आप झूठ बोल रहे हो क्या, इसमें कहाँ करोड़ रुपये हैं? बोले पगली वो समय निकल गया, अभी थोड़ी मिनट पहले उसमें पैसे थे और मैं तुझे पैसा देने आया था, लेकिन तूने मना कर दिया और बोला कि उसमें बम है, तब वो पैसे वहाँ से गायब नहीं है उसमें पैसे। वो समय निकल गया। कुछ हर चीज़ों का समय होता है बेटे, अभी समय नहीं, वो खाली सूटकेस है उधर। लेकिन आज तेरी जीत हुई, मैं तेरे आगे हार गया। मैं बोली मुझे बाबा आपके नाम से प्यार है, आपसे प्यार है, तो मैं तो आपके बिना एक मिनट नहीं रहती हूँ। मैं सोती भी हूँ ना गर्मियों में, घर में एसी लगा है, लेकिन गर्मियों में मैं छत पे सोती हूँ। मैं एसी पंखों का मैं इतना नहीं यूज करती हूँ, उसमें नहीं सोती हूँ। गर्मियों में बाहर ऊपर सोती हूँ मच्छरदानी लगा के। तो बाबा की चारपाई भी छत पे लेके आती हूँ, और बाबा की मेरे चारपाई के बगल में, मैं तो ज़मीन पे सोती हूँ, लेकिन मेरे पास बाबा की चारपाई लगाती हूँ और बाबा का वहीं बिस्तर बिछाती हूँ, क्योंकि मुझे बाबा पास में होते हैं तो मुझे नींद आ जाती है। ऐसा मेरा प्यार है। कहीं भी मुझे बाबा चाहिए सामने, इतना मुझे प्रेम है। तो मैं किचन में भी रोटी बनाती हूँ ना, वहाँ एक बाबा का फ़ोटो, भोजनालय का जो बाबा का फ़ोटो है वो मैंने वहाँ लगाया है। तो फिर बाहर जाती हूँ तो फ़ोटो नहीं दिखाई देगा, तस्वीर, तो फिर बाबा सामने जीवित दिखाई देना। कोई भी चीज़, मुझे गाड़ी में बैठना उठना है, कहीं से भी ओम साई राम बोलना है और बाबा को सामने देखूंगी नहीं तब तक मेरा आगे कदम नहीं बढ़ता है। तो बाबा मजबूर हो गए। फिर बाबा बोले कि पगली आज तेरे आगे मैं हार गया, तेरा प्रेम जीत गया। मैं बोली मुझे आपसे प्रेम है बाबा, तो मैं आपके बिना नहीं रहूँगी, रह ही नहीं पाती हूँ जी। मेरा शुरुआत भी आप है और आपसे मेरा अंत होगा, बोल दिया बाबा ने। फिर बाबा तुरंत ही अज्ञान हो गए, तुरंत ही गायब। तो ऐसे ऐसे भक्तों के साथ बाबा लीलाएँ करते हैं। और तब उस टाइम मेरे घर में एक काम वाली अम्मा आते थे, उन्होंने भी मेरे को, उससे पहले जो बाबा है ना, उससे पहले मेरे को झाड़ू पोछा करने उससे पहले आए। उसके बाद हम खाना खाने के बाद हम सोए थे दोपहर में। उन्होंने बताया भी कि चंपा मैं चढ़ रही थी तेरी सीढ़ी, तब आगे एक बूढ़े बाबा चढ़ रहे थे, तो सामने वो राधा की मम्मी का घर है, उनके घर में गए मेहमान के आपके घर में? मैं बोली नहीं अम्मा कोई नहीं है। बोले नहीं चंपा, वो 2 कदम आगे थे, 2 कदम 2 सीढ़ी वो आगे, 2 सीढ़ी हम पीछे थे। बोले वो बूढ़े बाबा चढ़ रहे थे। फिर राधा की मम्मी घर में मैं पूछने गई, उनका मेरा दरवाजा आमने सामने। बोले आप बूढ़े बाबा कोई आपके घर में आए? बोले नहीं। फिर मैं बोली हो सकता है अम्मा कह रहे तो होगा। और थोड़ी देर के बाद ही फिर मैं सो गई, तो बाबा ने तुरंत ही मेरे को जगाई। बोले मैं आया हूँ। और फिर मेरे को बोले कि तुझे 1 करोड़ रुपया देने आया हूँ, मेरा नाम छोड़ दे, मेरा नाम के साथ तूने इतना प्रेम किया, तू इतना मुझे बंधन में रखती है, मैं कहीं जा नहीं पाता हूँ। मैं बोली नहीं बाबा ये बात तो नहीं बनेगी, आप अपना पैसा जो करना करो, लेकिन मुझे पैसा भी नहीं चाहिए और मैं पड़ी हुई चीज़ों को हाथ नहीं लगाती हूँ, उसमें बम होता है। तो सच में वो खाली निकला और बाबा बोले कि तू पगली है। बोले सच में आज तेरी जीत हुई, मैं तेरे आगे हार गया और तू कहती है वैसे ही करूँगा। बोले और करते हैं बाबा, पूरी बात सुनते हैं, हर जगह हाजिरी देते हैं।
और साईं तो साईं है, क्या उसका उनका लीला का कोई अंत ही नहीं है। इतनी लीलाएं कर रहे, इतनी लीलाएं। और एक जो शिरडी में तूफान आया था और बारिश बहुत हुई थी, तूफान हुआ आया, फिर सभी शिरडी वासियों ने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा कुछ इस तूफान को, बारिश को रोक लो। तब बाबा ने हवा में चटका उड़ा और लगा के फिर बारिश को रोका था। इंद्रदेव को प्रार्थना करी और रुक गई थी बारिश उस टाइम। वो कथा का भी मुझे बड़ा अनुभव, एक एक कथा का अनुभव ऐसे होता है, उस कथा का मेरे साथ अनुभव है। अगला अनुभव बताऊंगी, वो मैंने अनुभव किया और उस टाइम मैंने आवाज़ दिया और बारिश और तूफान रुका था। तो अगला अनुभव में मैं बताऊंगी। तो सभी साईं भक्तों, साईं परिवार, ये सभी सत्य लीलाएं हैं जो पहले हुई है और अभी भी हो रही है। अभी पहले से बता रही हूँ और आगे बताती जाऊँगी। आप जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सभी साईं परिवार, साईं भक्त, कोई भी टेंशन आती है, कोई भी परेशानी आती है, प्लीज़ बाबा पर छोड़ दीजिए और बाबा से प्रेम कीजिए। बिल्कुल अपना घर पर परिवार का कोई सदस्य है उस तरह उनको रखिए और आप उनके साथ ऐसे रहिए। वो बहुत भोला है, बहुत भोला, जो कहोगे वही करता है। क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी साईनाथ ने सवार दी, मेरी ज़िंदगी में उजाला ही उजाला कर दिया। बाकी मैं ना किसी की सुनती हूँ, ना किसी ऊपर विश्वास करती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता था कोई देवी देवता सब मानते, लेकिन है ही नहीं। मुझे कभी दिखा ही नहीं, मुझे कोई चमत्कार भी नहीं दिखा, कहीं भी नहीं। लेकिन आगे शिव के मंदिर में जाके भी मैंने बाबा का अनुभव किया। दत्त गुरु के हमारे गिरनार है जूनागढ़ में, 10,000 सीढ़ी है, वहाँ चढ़ी थी, वहाँ गई थी मैं, लेकिन वहाँ भी बाबा का अनुभव हुआ है मुझे। और एक दातार का मंदिर है, वहाँ भी बाबा का अनुभव किया। राजस्थान में रामदेवरा जो धाम है, रामापीर का, जो घोड़े वाले बाबा, उनकी इधर उनका यहाँ प्रोग्राम था, तो वहाँ भी मैंने बाबा का अनुभव किया। और सभी मैं आगे आगे बताती जाऊँगी। सभी साईं भक्त, बहुत मज़ा आएगा, आप जुड़े रहिए। सभी को ओम साई राम और सबका मालिक है।